प्रिय विद्यार्थियों, हमने त्रिकोणमितीय फलन के बारे में पहले वीडियो में पढ़ा था, उनके डोमेन और रेंज के बारे में पढ़ा था। उनको हमने 1 और 1 किया, इसलिए वो हमने उन फलनों को इन्वर्टेबल किया, या हम कह सकते हैं उन फलनों को हमने व्युत्क्रमणीय किया। अब उनके जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है 6, उनके डोमेन और रेंज के बारे में पढ़ेंगे, उनके ग्राफों के बारे में पढ़ेंगे, उनकी जो कंडीशन है वो निकलती है, वो कैसे निकलती है, वो सब इस वीडियो में हम जानकारी देंगे आप लोगों को। अब पहला जो हमारा है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन वो है y बराबर sin इनवर्स x। इसके हम आलेख के बारे में जानकारी करेंगे। तो पहले हम समझते हैं कि y बराबर sin इनवर्स x का डोमेन और रेंज क्या है। तो y बराबर sin इनवर्स x जो हमारा फलन है, इसकी डोमेन की बात की जाए तो इसका डोमेन जो है -1 से लेकर +1 तक की रेंज है, +1 तक है। अगर इसके रेंज की बात की जाए तो इसकी जो रेंज है -π/2 से लेकर +π/2 तक है। अब हम y बराबर sin इनवर्स x का आलेख खींचेंगे। आलेख खींचना हम जानते हैं बचपन से ही। ये हमारा x अक्ष होता है, ये हमारा y अक्ष होता है। x अक्ष पर x वाले बिंदु अर्थात हम कहें इनपुट, और y अक्ष पर y की वैल्यू अर्थात रेंज, आउटपुट। इस फलन में हमें इनपुट क्या रखना पड़ेगा, हमें आउटपुट क्या मिलेगा, अर्थात x का हम क्या मान रखेंगे जिससे हमें y का मान रेंज मिलेगी। अब हम x अक्ष पर देखते हैं कि -1 और +1, तो -1 इधर होगा और +1 इधर होगा। -1 और +1 हमने x अक्ष पर निरूपित किए। अब हमें y अक्ष पर देखना पड़ेगा कि उसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो -π/2 है और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो +π/2 है। अर्थात हम कहें यहाँ माइनस का π/2 और यहाँ प्लस का π/2। हम देखते हैं कि साइन इनवर्स x की वैल्यू 1 पर क्या होती है। हम सभी जानते हैं कि साइन इनवर्स 1, इसकी जो वैल्यू होती है वो π/2 होती है। तो इसका मतलब क्या है, 1 पर जो वैल्यू होगी वो होगी π/2, और जो वैल्यू हमारी साइन इनवर्स में -1 की जो वैल्यू है वो -π/2 होती है। अर्थात इस -1 वैल्यू को y पर ये काटेगा इस बिंदु पर। अब इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है इसकी +π/2 और जो मिनिमम वैल्यू है वो -π/2। अर्थात इसका जो ग्राफ बनेगा इस प्रकार बनेगा। ये जो ग्राफ है हमारा, ये है साइन इनवर्स x जो ओरिजिन से जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स 0 0। अब हम इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, जो मैक्सिमम वैल्यू है, अधिकतम मान है, वो है इसका π/2, और जो मिनिमम वैल्यू है वो है -π/2। ये फंक्शन हमारा एक और फंक्शन है, ये फंक्शन हमारा एक और फंक्शन है, या हम कहें विषम फलन है। विषम फलन कैसे है कि ओरिजिन के सापेक्ष या मूल बिंदु के सापेक्ष सममितीय होना चाहिए, ओरिजिन के सापेक्ष सिमेट्रिक होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें और इसमें सेम ग्राफ है, अर्थात इसको 180 अंश पर घुमाने पर सेम कंडीशन में ग्राफ आएगा, इसलिए हमारा क्या है, एक विषम फलन है। और विषम फलन की कंडीशन क्या होती है, यदि कोई भी फलन हमारा विषम फलन होता है तो -f(x) होता है। इसलिए यहां जो साइन इनवर्स -x क्या होगा, -sin इनवर्स x होगा। अगर हम इसके इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, या हम कहें वर्धमान और ह्रासमान फलन के बारे में बात करें तो ये हमारा एक वर्धमान फलन है।
वर्तमान फलन की हमने पहचान कैसे की, मैंने तो बता दिया कि वर्तमान है, आपको कैसे पता कि वर्तमान फलन है। तो वर्तमान फलन चेक करने के लिए या इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करने के लिए हम कहां से कहां चलते हैं, हम लेफ्ट से, लेफ्ट टू राइट, हमें लेफ्ट फलन को लेफ्ट से राइट की तरफ चलना है। यदि हम इंक्रीजिंग हो रहे हैं तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, यदि डिक्रीजिंग हो रहे हैं तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो हम देख रहे हैं लेफ्ट से चलेंगे तो हम देखो ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, यह एक वर्तमान फलन है या इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन की पहचान क्या होती है, जो हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन की पहचान होती है, यदि हम बात करें साइन वाले फलन की, यदि साइन इनवर्स x1 इज ग्रेटर देन साइन इनवर्स x2 देन x1 इज ग्रेटर देन x2, ये इसका फलन है। अब हम दूसरे फलन के बारे में बात करेंगे, जो हमारा है फलन वो है cos इनवर्स x। दूसरा जो फंक्शन है हमारा वो है cos इनवर्स x। दूसरा जो हमारा प्रतिलोम त्रिकोणीय फलन है वो है y बराबर cos इनवर्स x। इसके अगर हम डोमेन की बात की जाए, ये ध्यान रखना प्रिय छात्रों कि हमारे जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है उनके डोमेन और रेंज बिल्कुल दिमाग के मन मंदिर में बस जाने चाहिए। अगर ये हमें याद है तो इनसे संबंधित क्वेश्चन हम कर सकते हैं। डोमेन और रेंज इसलिए महत्वपूर्ण है, बार बार इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि इनके डोमेन और रेंज याद करने हैं, समझने हैं, कैसे निकलते हैं, क्या करना है, ये तुम्हें देखना है। इसका जो डोमेन है y cos इनवर्स x का, इसके डोमेन की बात की जाए तो जो साइन इनवर्स x का है डोमेन वही इसका है, या हम कहें दोनों का डोमेन सेम है। रेंज की बात की जाए तो cos इनवर्स x की रेंज जो है 0 से पाई होती है। बिल्कुल समझना है 0 से पाई कैसे होती है। मैंने तुम्हें बताया था पिछले वीडियो में कि हमारा जो फलन है cos x उसको हमने 1/2 किया, जिससे इसकी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू पाई और मिनिमम वैल्यू 0 लिख ली थी। अब हम बात करते हैं इसके ग्राफ के बारे में। ये हमारा x अक्ष और ये हमारा y अक्ष। सेम कंडीशन, x पर हमें क्या लेना है, -1 और 1, तो यहां हमने +1 लिया और यहां हमने -1 लिया। अब हम देखते हैं कि रेंज अर्थात y अक्ष, क्यों रेंज y अक्ष पे आएगी और डोमेन जो हमारा x अक्ष पर होगा। अब रेंज देखनी 0 से पाई, इसका मतलब हमें y नेगेटिव नहीं लेना है, केवल 0 से पाई। माना कि यहां हमारा पाई है, पाई की वैल्यू 3.14, लगभग इसकी जो वैल्यू है 3.14 है। एक बात, यहां 0 है हमारा ओरिजिन है, तो इसके बीच में कौन सी वैल्यू आएगी, π/2 है। 0 से π/2 और पाई। cos इनवर्स x π/2 पर क्या होता है, 0 होता है। इसके ग्राफ के बारे में बात करें तो हम देखते हैं 1 जो वैल्यू है cos इनवर्स x में 1 जो वैल्यू है वो केवल cos 0 की है, अर्थात cos 0 वैल्यू 1 यहां मिलेगा, और जो -1 वैल्यू है वो cos पाई की वैल्यू है। अर्थात इसका जो फलन बनेगा वो नीचे तो नहीं आएगा ग्राफ में, कैसे आएगा ग्राफ, फ, जैसे फ बनाते हैं ना इस प्रकार, फ, इसका ग्राफ बनेगा। हम बात करें इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इस फलन की मैक्सिमम वैल्यू पाई, मिनिमम वैल्यू 0। मैं इसलिए बार बार बता रहा हूं कि ये जो फंक्शन है हमारा फलन है ये 0 से नीचे जा नहीं सकता, कोई भी वैल्यू हमें 0 और पाई तक ही हमें सीमित रखना है, न तो पाई से ऊपर जा सकता है और न 0 से नीचे जा सकता है। जो भी वैल्यू लेके आनी है हमें cos इनवर्स x की
वो जीरो और पाई तक ही हमें वैल्यू लेके आनी है, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं है। हम बात करते हैं ये हमारा फंक्शन ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। अब बात करते हैं तो हम ये हमारा ऑड फंक्शन, सॉरी ना हमारा ये ऑड है ना हमारा ये इवन है, क्योंकि मैंने बताया था अभी यदि ऑड फंक्शन होता है, यदि अर्थात इसकी मैक्सिमम वैल्यू पाई और मिनिमम वैल्यू जीरो। इसका जो आलेख बनाया है मैंने या ग्राफ कहें वो फ के रूप में है, या अर्थात cos पाई बाई 2 पर वैल्यू होगी हमारी जीरो और 1 जो वैल्यू cos जीरो का वैल्यू कितना होगा 1 होगा। अब हम बात करते हैं ये फलन हमारा विषम फलन है या सम फलन है, या सम फलन। तो मैंने बताया था विषम फलन के लिए मैंने बताया था कि ओरिजिन या मूल बिंदु के सापेक्ष सममिति होना चाहिए। हम देख रहे हैं कि ये तो केवल ओरिजिन के ऊपर ही ऊपर है, नीचे तो है ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि ये विषम फलन तो हो ही नहीं सकता। अब बात करें क्या ये समफलन है। समफलन की पहचान कैसे होती है कि वो बाई अक्ष के सापेक्ष सममिति होना चाहिए, अर्थात हम कहें जो फिगर इधर बना हुआ है इसका प्रतिबिंब इधर होना चाहिए। क्या इसका प्रतिबिंब सेम है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये नीचे की तरफ है तो ये ऊपर की तरफ है। इसका मतलब क्या है, ये इवन फंक्शन भी नहीं है, समफलन भी नहीं है, अर्थात नैनो। कैसा फंक्शन है ये? नैनो। नैनो का मतलब नाइदर इवन नॉर ऑड, नाइदर इवन नॉर ऑड, अर्थात न तो ये समफलन है न ही विषम फलन है। इसलिए इसकी पहचान करने के लिए cos इनवर्स माइनस एक्स, और जो नैनो में आता है cos इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। ये एक राज की बात है। cos इनवर्स माइनस एक्स बराबर होगा पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। ये जो फलन हमारे नैनो होंगे सभी के लिए अप्लाई होगा। बात करते हैं कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, या हम कहें वर्धमान है या हास्यमान है। अब हम बात करते हैं कि हास्यमान है या वर्धमान है या इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो हम देखते हैं, मैंने वही बताया था कंडीशन, लेफ्ट से राइट की तरफ हम देख रहे हैं। लेफ्ट इधर है, लेफ्ट से हम देख रहे हैं राइट की तरफ जाने पर ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है या कम होता जा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये हास्यमान फंक्शन है, फलन है। इसका मतलब क्या है, ये एक हास्यमान फंक्शन है। थोड़ा सा अगर इसमें कोई हिंदी में कोई दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं है। हास्यमान फलन है। क्या कंटिन्यूअस है? यस, कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस फंक्शन है हमारा ये, लगातार सतत, या हम कहें सतत फंक्शन है। क्योंकि कहीं ये टूट नहीं रहा है, लगातार अपने क्रम में चल रहा है। कहीं टूट जाता तो हमारा सतत फलन या सतत होता। तो हमारा ये कौन सा फलन है? सतत फलन है, हास्यमान फलन है। अब हम तीसरी बात करते हैं। तीसरा हमारा जो नंबर 3 पे आता है वो है y बराबर tan इनवर्स x। y बराबर tan इनवर्स x का डोमेन है वो है रियल नंबर। इसकी जो रेंज की बात करें, ये हमारा रियल नंबर है या कुछ भी हो सकता है रियल नंबर में। रेंज की बात की जाए, इसकी रेंज जो है -π/2 से लेकर +π/2, लेकिन यहाँ क्लोज इंटरवल नहीं आएगा। कैसा आएगा? ओपन। और ओपन का मतलब सब जानते हैं कि ये -π/2 से थोड़ा सा कम, सॉरी थोड़ा सा ज्यादा, और π/2 से थोड़ा सा कम।
इन दोनों के बीच में ही इसकी वैल्यू हो सकती है, ना तो π/2 टच करेगा ना ये -π/2 टच करेगा। इसके ग्राफ के बारे में बात करते हैं। ये ग्राफ है हमारा, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। बात करें रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर में यहाँ से तक, लेकिन हमारा जो रेंज है हमारी वो -π/2 और प्लस का π/2। हम बात करें तो इसकी हमारी कोई वैल्यू हो सकती है रियल नंबर में, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो π/2 से थोड़ा सा कम और जो मिनिमम वैल्यू है वो -π/16 से अधिक हो सकती है। अर्थात और tan 0 आप समझते हैं 0 या पर tan 0 0। अब बात करें इसकी तो ये इसकी जो वैल्यू है अर्थात ये -π/2 लाइन को टच नहीं करेगा और इधर जो है इसको टच नहीं करेगा। ये इसका ग्राफ है। बात करें इसकी ओड फंक्शन है या इवन फंक्शन है तो ये हमारा क्या है, एक विषम फलन है। या ओड फंक्शन है। इसका मतलब ओड फंक्शन क्या है कि tan इनवर्स -x बराबर -tan इनवर्स x। बात करें इसके वर्धमान है या हास्यमान है तो देखते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ ग्राफ बढ़ता हुआ जा रहा है, बढ़ता हुआ जा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये हमारा एक वर्धमान फलन है। वर्धमान फलन है, इसका मतलब क्या है कि tan इनवर्स x1 is greater than tan inverse x2 then x1 is greater than x2 y बराबर cot इनवर्स x। इसके बारे में अब बता रहे हैं, इसका डोमेन होता है, सब जानते हैं cot इनवर्स x का डोमेन रियल नंबर होता है तथा इसकी रेंज जो होती है वो 0 से पाई, लेकिन ओपन इंटरवल, क्योंकि ना तो ये पाई हो सकता है ना ये 0 हो सकता है। 0 से बड़ा और पाई से छोटा कुछ भी वैल्यू हो सकती है दोनों के बीच में cot इनवर्स x की। इसके ग्राफ के बारे में बात करना चाह रहे हैं तो ग्राफ बनाएंगे इसका, तो ये x अक्ष और ये y अक्ष। अब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो केवल पाई तक जाएगा और जो मिनिमम वैल्यू है वो केवल 0 तक जाएगी। जो भी वैल्यू है कहीं तक जाएगी वो केवल पाई तक ही जाएगा रियल नंबर पर, और जो हमारी वैल्यू है मिनिमम वैल्यू है वो केवल 0 तक जाएगी। लेकिन cot इनवर्स x जो है हमारा, cot इनवर्स x जो है हमारा अब इसकी जो वैल्यू है वो पाई से लेकर और हमें 0 तक लेके जानी है, या हम कहें लेकिन जो इसकी वैल्यू है वो π/2 को टच करेगी। इसका जो ग्राफ है वो न तो कि पाई को टच करेगा और न ही 0 टच करेगा, इन दोनों के मध्य में जो वैल्यू आएगी उस सबको टच करेगी। ये हमारा जो ग्राफ है ये है cot इनवर्स x का ग्राफ है। इसके बारे में बात करें, ये भी सेम नैनो है, न तो समफलन है न ही विषम फलन है, अर्थात नाइदर इवन नॉर ऑड। तो इसके बारे में बात करते हैं, नैनो है, इसका मतलब नैनो में कंडीशन बताया था कि cot इनवर्स -x क्या होगा, पाई माइनस cot इनवर्स x। अब हम बात करें कि वर्धमान है या हास्यमान है, तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट से राइट की तरफ ऊपर से नीचे ग्राफ कम होता चला आ रहा है, इसलिए कैसा फलन है हमारा ये हास्यमान। हास्यमान फलन है।
हास्यमान फलन है, इसका मतलब क्या है, cot इनवर्स x1 इज ग्रेटर देन cot इनवर्स x2, तब x1 इज ग्रेटर देन x2। नंबर 5 के बारे में बात करेंगे हम। नंबर 5 है हमारा sec इनवर्स x, y बराबर sec इनवर्स x। इसकी हम डोमेन के बारे में बात करें तो इसका जो डोमेन है वो रियल नंबर है, लेकिन केवल -1 से लेकर 1 तक की बीच की वैल्यू को छोड़कर सभी डोमेन में आता है। अगर हम रेंज की बात करें तो इसकी जो रेंज है वो 0 से पाई सब कुछ आता है, लेकिन π/2 को छोड़कर, अर्थात 0 से पाई के बीच में केवल π/2 छोड़कर पूरी वैल्यू हमारी sec इनवर्स x में आती है। हम बात करें इसकी मैक्सिमम वैल्यू, वो पाई होती है और जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 होती है। इसके ग्राफ के बारे में बात करें, x अक्ष और ये y अक्ष। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू पाई और मिनिमम वैल्यू 0, लेकिन ये π/2 इसकी रेंज में नहीं आता है, तो यहाँ हमारा π/2, ये π/2 की लाइन है, ये पाई की लाइन है। इसका मतलब क्या है, सब कुछ आता है लेकिन π/2 इसकी रेंज में नहीं आता। 0 से पाई तक सब कुछ आता है लेकिन π/2 इसकी रेंज में नहीं आता। हम बात करें sec इनवर्स 1, sec इनवर्स 1 की जो वैल्यू है, sec इनवर्स 1 की जो वैल्यू है वो हमारी के बारे में बात कर रहे हैं। तो sec इनवर्स जो है इसका ग्राफ है, जो पाई से क्या है, sec इनवर्स, जो sec इनवर्स पाई है वो क्या होगा, केवल 0 होगा, या हम कहें sec इनवर्स 0 पाई निकलेगा वैल्यू। तो इसे 0 पर वैल्यू, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक निकलेगी, पाई तक। sec इनवर्स 1 की जो वैल्यू है वो हमारी वैल्यू निकलेगी 0 पे। इसका मतलब क्या है कि ये पाई से इधर आएगा, केवल π/2 को टच नहीं करेगा। यहाँ हम sec इनवर्स 1 की बात करें तो ये केवल इधर आएगा लेकिन इस लाइन को टच नहीं करेगा। अब हम बात करेंगे कि ये हमारा समफलन है या विषम फलन है। तो ये भी कैसा है हमारा, ना तो ये ओरिजिन के सापेक्ष सममिति है और न ही ये बाई अक्ष के सापेक्ष सममिति है, इसलिए क्या है हमारा ये नैनो। और नैनो कंडीशन क्या है हमारा, sec इनवर्स -x पाई माइनस sec इनवर्स x। और फंक्शन हमारा यह वर्धमान है या हास्यमान है या इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो हम देख रहे हैं लेफ्ट से राइट की तरफ वृद्धि हो रही है, लेफ्ट से राइट की तरफ वृद्धि हो रही है, यहाँ भी देखते हैं ऊपर वृद्धि होती चली जा रही है। इसका मतलब क्या है, ये वर्धमान है, इंक्रीजिंग है। या हम कहें sec इनवर्स x1 इज ग्रेटर देन sec इनवर्स x2, देन x1 इज ग्रेटर देन x2। हमारा जो लास्ट और छठवां है वो है y बराबर कोसेक इनवर्स x। कोसेक इनवर्स की बात करें, इसका जो डोमेन है वो रियल -1 से लेकर 1 तक, लेकिन ओपन इंटरवल। अगर बात करें हम रेंज की, तो इसकी जो वैल्यू है वो -π/2 से लेकर प्लस के π/2 तक है, लेकिन इसमें केवल 0, क्यों 0 पर यह परिभाषित है, 0 इसमें नहीं इंक्लूड होगा। इसके ग्राफ के बारे में बात करें, -π/2 यहाँ π/2, ग्राफ बनाएंगे इसका। 0 पर हमारा ये 0 को टच नहीं करेगा, क्यों 0 पर अपरिभाषित है हमारा। अब हम इसका जो ग्राफ बनाएंगे, अब हम बात करें कि यहाँ जो वैल्यू आएगी, यहाँ 1 आएगी, यहाँ वैल्यू जो आएगी -1 आएगी। अब हम देखते हैं किस
कोसेक इनवर्स 1, कोसेक इनवर्स 1 की जो वैल्यू है वो +π/2, तो हम बात करें +π/2। अगर हम बात करें सेक इनवर्स -1 तो -π/2। रेंज क्या कहती है कि -π/2 से लेकर π/2 लेना है, लेकिन हमें 0 इसमें शामिल नहीं करना है, 0 हमें शामिल नहीं करना है। और डोमेन की बात करें तो -1 से लेकर 1 तक हमें नहीं लेना है, अदरवाइज 1 से ऊपर और -1 से नीचे। इसका मतलब क्या है, इसका ग्राफ हो जाएगा हमारा कोसेक इनवर्स x का। इसकी बात करें समफलन है या विषम फलन है, तो ये कैसा फलन है, सिमेट्रिक है, दोनों एक दूसरे कैसे हैं, सिमेट्रिक हैं। अगर हम बात करें तो ये कैसा है हमारा, ये विषम फलन है। विषम फलन मतलब कोसेक इनवर्स -x बराबर माइनस कोसेक इनवर्स x। वर्तमान है या हास्यमान है, तो हम बात करें, हम देख रहे हैं ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये हास्यमान फलन है, हास्यमान। क्लोज कर दो।